हेलो कैंडिडेट्स, हम लोग एयरफोर्स और नेवी के लिए चिल्का बिलगाम प्रीमियर सीरीज चला रहे थे, जिसमें मैं आपको जो मार्च में आपके एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम कंडक्ट होने हैं उसके लिए मैं आपको पूरा जीके का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं। आपको मालूम होगा कि नेवी में 25 मार्क्स की पूरी जीके का पोर्शन आता है। बात करें वहीं एयरफोर्स वाई ग्रुप में जीके का पोर्शन 30 मार्क्स के क्वेश्चन के पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पर आपके जीके के अलावा अरिथमेटिक और रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं मार्च से पहले पहले। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिसको भी अभी इस सीरीज के बारे में नहीं मालूम है तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इस सीरीज के बारे में बता सकते हैं, जिससे ज्यादा लोग इस सीरीज से जुड़ जाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से कर पाएं। ठीक है, मैं आपको एकदम वही चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, ठीक है, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं, आपको सिर्फ मेन टॉपिक पे पॉइंट पे बात करते हैं। आते हैं सबसे पहले अवार्ड वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अवार्ड में सबसे पहले बात करें सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान, तो सबसे बड़ा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा, हम लोग बात करें भारत रत्न। भारत रत्न सबसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, पेपर ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1954 में, 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। भारत रत्न ये जो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट भारत रत्न मेल और फीमेल। पहला भारत रत्न मेल किसको मिला था और फीमेल किसको मिला था। पहला भारत रत्न जो मेल मिला था वो मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत में सबसे पहले मिला था। अब बात करें वही फीमेल को, तो फीमेल में सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड जो मिला था वो इंदिरा गांधी को मिला था। मेल में सर्वपल्ली राधाकृष्ण और फीमेल में इंदिरा गांधी। ठीक है, देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अलावा 2 लोगों को और मिला था, लेकिन हम लोग ज्यादातर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को ही ध्यान रखते हैं क्योंकि इनको सबसे पहले मिला था। बात करते हैं आगे, फर्स्ट मरणोपरांत भारत रत्न। मरणोपरांत का मतलब होता है, देखिए मरने के बाद जिसको अवार्ड मिले। ठीक है, मरणोपरांत का मतलब ये होता है, तो मरने के बाद भारत रत्न किसे मिला था, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो पहला मरणोपरांत भारत रत्न मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट भारत रत्न विदेशी। कोई ऐसा भारत रत्न जिसको मिला हो फॉरेनर था। ठीक है, तो वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, इनको पहली बार भारत रत्न मिला था। ये फॉरेनर थे, ये इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। इनको पहला भारत रत्न विदेश में मतलब विदेशी कोई फॉरेनर्स नागरिक को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, मैन बुकर अवार्ड जो है ये किससे संबंधित है, तो मैन बुकर अवार्ड जो है वो लिटरेचर से संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। पेपर में पूछा जा सकता है बुकर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र से। ठीक है, अब बात करें बुकर अवार्ड जो है फीमेल में सबसे पहले किसे मिला था, तो बुकर अवार्ड फीमेल में सबसे पहले अरुंधति रॉय को मिला था। ज्यादातर पेपर में जनरली फीमेल क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा पूछता है, तो फीमेल को आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैन बुकर पुरस्कार सबसे पहले फीमेल में किसको मिला था, अरुंधति रॉय को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैन बुकर पुरस्कार हम लोगों ने बात कर ली थी। आते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था, देखिए मैं आपको बता दूं जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है ये वर्ल्ड वाइड है, बाकी जो हमने गुरु ने अभी डिस्कस किए वो इंडिया के हैं। रैमन मैग्सेसे वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, रैमन मैग्सेसे अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड वाइड में तो सबसे पहले किसा मिला था, आचार्य विनोबा भावे में। मैं लेकिन आपको इंडियंस के बारे में बता रहा हूं, पेपर में इंडियंस के बारे में पूछा जाएगा। तो आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले रैमन मैग्सेसे अवार्ड भारत की तरफ से मिला था। ठीक है, अब बात करें वही फीमेल में, तो फीमेल में सबसे पहले भारत से रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला था, किरण बेदी को। किरण बेदी को भारत से रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जो फर्स्ट फीमेल थी। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड को हम लोग एशिया के नोबेल के नाम से भी जानते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया के नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं, किस अवार्ड को एशिया का नोबेल कहते हैं, तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड को हम लोग एशिया का नोबेल कहते हैं। आ जाते हैं सर्वोच्च वैज्ञानिक अवार्ड। सबसे बड़ा साइंटिस्ट अवार्ड कौन सा होता है, भटनागर अवार्ड। भटनागर अवार्ड जो है ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट अवार्ड भी कहा जाता है। आते हैं बोरलॉग अवार्ड। देखिए जो बोरलॉग अवार्ड था ये नॉर्मन बोरलॉग एक थे, उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। ये जो अवार्ड होता है ये एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र पर दिया जाता है। किसके क्षेत्र पर दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में। आपको ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, तो एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में। अब बात करते हैं सबसे पहले भारत में नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड फीमेल किसे मिला था। ठीक है, फीमेल में सबसे पहले किसे मिला था, तो अमृता पटेल को सबसे पहले फीमेल में बोरलॉग अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर्वोच्च संगीत अवार्ड। ठीक है, म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा संगीत अवार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले किसे प्रोवाइड किया गया था, तो ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था, पंडित रविशंकर को। ठीक है, पंडित रविशंकर को सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड
किसके संबंध में है या किस संबंधित है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है लिटरेचर से। देखिए आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहा है ज्ञान, तो आप इससे ज्ञान से समझ लीजिए कि लिटरेचर का ज्ञान ज्यादातर लोगों को होता है, तो यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कि कौन सा अवार्ड किससे संबंधित होता है। ठीक है, तो आगे आते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले मेल किसे मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले मेल में मिला था मैं आपको बता दूं जी शंकर कुरूप। ठीक है, शंकर कुरूप को सबसे पहले मेल जो थे इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। बात करें फीमेल में, तो फीमेल में सबसे पहले अवार्ड किसे मिला था? आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी को सबसे पहला अवार्ड मिला था फीमेल में, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो मिस वर्ल्ड का खिताब भारत से सबसे पहले किसे मिला था? रीता फारिया को। रीता फारिया को भारत से सबसे पहला मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। वही बात करें भारत से मिस वर्ल्ड यूनिवर्स का खिताब सबसे पहले किसे मिला था? तो मिस यूनिवर्स का खिताब भारत से सबसे पहले किसे मिला था? सुष्मिता सेन को मिला था। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया और मिस यूनिवर्स का सुष्मिता सेन को मिला था। आते हैं अगले क्वेश्चन में, पद्मश्री अवार्ड फर्स्ट फीमेल, पहली भारतीय महिला जिसे पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो पद्मश्री अवार्ड पहली भारतीय महिला कौन सी थी? नारगिस दत्त, जिन्हें पहला पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, हम लोग यहाँ फीमेल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए मैं आपको दो और इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो मैंने लिखे नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखने। नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज आपको मालूम होगा ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है नोबेल प्राइज। तो ये नोबेल प्राइज जो है भारत में सबसे पहले किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारत में कौन सा अवार्ड मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फीमेल में, बात करके फीमेल में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे मिला था? तो फीमेल में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, मैं लिखना भूल गया था लेकिन आपको भूलना नहीं, आप इसको लिख जरूर लीजिएगा। फीमेल में सबसे पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था मदर टेरेसा को। और बात करें वही मेल में, तो मेल में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर जनरली और पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है ये संबंधित है कोच से। ठीक है, कोच को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, जो देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, अगर उस क्रिकेटर का जो कोच होगा उस कोच को कौन सा अवार्ड मिलेगा? द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। तो ये दो तीन क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया था। फिलहाल आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन से डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। मैं आपको बता दूं, देखिए भारत रत्न अवार्ड में मैंने आपको इससे पहले बताया था, जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को फीमेल में सबसे पहले अवार्ड मिला था, लेकिन इसके अलावा 2 लोगों को और अवार्ड मिला था। ठीक है, वो कौन से 2 लोग थे? लेकिन देखिए जैसे मैं आपको बता दूं मून में क्या होता है, मून में कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, सबसे पहले चंद्रमा में सबसे पहले कौन उतरे थे? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ बज आल्ड्रिन भी उतरे थे, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन लोग इनका नाम ज्यादातर ध्यान नहीं रखते। बज आल्ड्रिन को लोग ध्यान नहीं रखते, लोग सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग को जानते हैं जो मून पर उतरे थे। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, हम लोग जब भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत रत्न में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण, लेकिन इनके अलावा भी 2 लोगों को और मिला था भारत रत्न अवार्ड। वो कौन से थे 2 लोग और उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत रत्न अवार्ड सर्वपल्ली राधाकृष्ण के साथ साथ किन और लोगों को मिला था। फीमेल में तो खैर एक ही को मिला था, वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको बता दूं आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कमेंट पिन करने वाला हूं, जो सबसे फर्स्ट कमेंट करेगा। ठीक है, जय।